गोद ली गई बहू की सच्चाई। रमा की जिंदगी आदर्श बहू के रूप में चल रही थी। वह अपने पति विवेक और सास सुशीला के साथ एक सुखी जीवन बिता रही थी। सुशीला ने रमा को हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था और दोनों के बीच एक अनमोल रिश्ता था। लेकिन एक दिन रमा की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक दिन जब रमा अपने पुराने कागजात और फोटोग्राफ्स को व्यवस्थित कर रही थी, उसे एक पुराना बंद लिफाफा मिला। यह लिफाफा उसके बचपन के सामान के बीच रखा हुआ था, जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं था। लिफाफे को खोलने पर उसमें कुछ आधिकारिक दस्तावेज थे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कागजों में लिखा था कि रमा को बचपन में गोद लिया गया था। यह जानकर उसका दिल बैठ गया। उसका पूरा जीवन, उसकी पहचान, सब कुछ अचानक से असत्य लगने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे कि वह कौन है और उसके असली माता पिता कौन है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे संभाले। जब विवेक और सुशीला को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने रमा को सांत्वना दी। विवेक ने उसे दिलासा दिया कि उसकी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका परिवार और उसकी खुशियाँ। सुशीला ने समझाया कि भले ही रमा गोद ली गई हो, लेकिन वह उनके दिल में हमेशा अपनी बेटी की तरह थी। रमा के मन में अपने जन्म माता पिता को खोजने की तीव्र इच्छा थी। उसने इस विचार को अपने दिल से निकालने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसने अपने जन्म माता पिता को खोजने का निर्णय लिया। सुशीला ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि वह रमा के साथ जाएगी और इस यात्रा को साझा करेगी। रमा और सुशीला ने अपने खोजी अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने सरकारी दस्तावेज खंगाले और उन पुराने आश्रमों और अनाथालयों का रुख किया जहां गोद लिए गए बच्चों का रिकॉर्ड होता है। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सुशीला ने रमा का हौसला बनाए रखा। कई बार जब जानकारी झूठी या अधूरी होती, तो रमा के दिल में निराशा घर कर जाती, लेकिन सुशीला की हिम्मत ने उसे फिर से उठने की प्रेरणा दी। एक दिन उन्हें एक छोटे से गांव का पता चला, जहां रमा के जन्म माता पिता के रहने की संभावना थी। जब वे उस गांव में पहुंचे, तो वहां के एक बुजुर्ग ने बताया कि रमा की मां ने उसे किसी मजबूरी में छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर रमा का दिल टूट गया। उसने अपने मन में सोच लिया कि अब वह कभी अपनी मां से नहीं मिल पाएगी, और यह विचार उसे परेशान करने लगा। सुशीला ने रमा को गले लगाया और सांत्वना दी। उसने रमा को समझाया कि अभी भी उसके पिता को खोजने की उम्मीद है। यह सुनकर रमा ने अपने पिता को खोजने का फैसला किया और दोनों ने उस दिशा में यात्रा जारी रखी। रमा और सुशीला ने सुनी हुई जानकारी के आधार पर एक छोटे से शहर का रुख किया, जहां रमा के पिता के रहने की संभावना थी। उस शहर में पहुंचने पर उन्होंने एक जर्जर मकान देखा, जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका स्वास्थ्य खराब था और उसका चेहरा दुख और थकावट से भरा हुआ था। रमा और सुशीला ने उस बूढ़े आदमी से संपर्क किया और पता किया कि क्या वह रमा के पिता है। जब रमा ने बूढ़े आदमी के सामने अपने जन्म की बात रखी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रमा को देखा और उसकी स्थिति की गहराई को महसूस किया। बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने मजबूरी में अपनी बेटी को छोड़ दिया था और अब उसके दिल में बहुत दुख था। रमा ने उसे गले लगाया और उस पल में सालों की दूरी और दर्द खत्म हो गया। रमा ने अपने पिता को अपने साथ घर ले जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय सुशीला के लिए भी एक चुनौती थी। उसे डर था कि क्या यह नया रिश्ता उनके पुराने रिश्ते को प्रभावित करेगा। सुशीला की मनस्थिति में उथल-पुथल मच गई और उसने अपने मन में चिंताओं को ले लिया।
लेकिन रमा ने सुशीला को आश्वस्त किया कि उसका प्यार और अपनापन कभी नहीं बदलेगा। सुशीला ने रमा की बातों को समझा और दोनों ने मिलकर इस नई स्थिति को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझा कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि दिल से बने होते हैं। रमा ने अपने पिता को घर ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उनके बीच एक नया रिश्ता बना। सुशीला और रमा के बीच का रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। रमा ने समझा कि परिवार वही है जहां प्यार, समझ और अपनापन होता है। उसके जन्म पिता ने उसे इस दुनिया में लाया, लेकिन सुशीला ने उसे अपनी बेटी की तरह पालकर उसका सही अर्थ समझाया। इस पूरी यात्रा के बाद रमा का जीवन पहले से भी अधिक सशक्त और समृद्ध हो गया। उसने महसूस किया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि दिल से बने होते हैं। और यही बात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थी।